बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट लॉज हैं हमारी ज़िंदगी में, बाकायदा इनकी एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकलिटी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले मैं फोर्स का इंट्रोडक्शन लाजमी करना चाहूँगा। हमें मालूम है कि फोर्स या तो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके या मोशन से रेस्ट में लाने की सलाहियत रखती है। किसी भी बॉडी की स्टेट को क्या करती है, वो चेंज करती। फर्स्ट कर लीजिए एक बॉडी है तो मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये रेस्ट से मोशन में आएगी। इसी तरह अगर फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होगी तो वो बॉडी मूव करेगी तो मीन के उसमें वेलोसिटी है। अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एप्लीकेबल होगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। ये जो फोर्स है अगर कॉन्स्टेंटली एक ही मैग्नीट्यूड से अप्लाई होगी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही। इसी तरीके से जरा देखिएगा, अगर एक बॉडी है उसको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, अगर ये इसको लेफ्ट से 4 न्यूटन की फोर्स और राइट साइड पर भी 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही, इसको भी 4 न्यूटन से खींचा जा रहा है और इधर भी 4 न्यूटन से खींचा जा रहा है। नौ बॉडी किसी भी साइड पर मूव नहीं करेगी। क्यों? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और सम जो नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहाँ पर होल्ड होता है, जहां पर फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स 0, नेट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0। नेट फोर्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फर्ज करें ये एक बॉडी है, ये ना, अब ये डस्टर जो है ये रेस्ट में है, तो ये सारी जिंदगी रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स इस पर ना लगे और इसको मोशन में ना लाए। ये चीज तो हमें समझ आती है। न्यूटन ने कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। फर्स्ट पास्टुलेट, फर्स्ट जो है वो तो समझ आता है कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, मगर जो सेकंड है कि अगर जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि अगर सेकंड यही है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इसको ज़रा समझने में हम थोड़ा सा दुश्वारी महसूस करते हैं, मगर ये बिल्कुल ट्रू है। आप ये देखें कि एक टेबल है, टेबल पर बुक है और वो बुक रेस्ट में होगी। क्यों रेस्ट में होगी? क्योंकि बुक जो है वो अपने वेट के इक्वल डाउनवर्ड फोर्स लगाती है
और ये जो सरफेस ऑफ द टेबल है, ये इस बुक पर ऊपर की तरफ रिएक्टिव फोर्स लगाएगी जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ये दोनों इक्वल है। तो नेट फोर्स क्या हुई, जीरो, और बुक कहाँ पे आगे रेस्ट में होगी और ये रेस्ट में ही रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, अब फोर्स बहुत सी है, जो जो हम आगे फिजिक्स के चैप्टर पढ़ते जाएंगे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वाइड होता जाएगा। फोर्स का मतलब फोर्स हमने तो नेट फोर्स का, अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स है जो फर्दर आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अब रेजिस्टेंस फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई कि एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये मस्ट भी क्या, एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब देखिए अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, डेट फोर्स इज सेड टू बी ऑन, ये दोनों कैंसिल कर देंगे और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर देगी। इसी तरह से आप देखें कि एक फुटबॉलर जब बॉल को किक करता है, बॉल मूव करती है। जब बॉल मूव करेगी तो उस पर नंबर एक ग्रेविटी फोर्स लग रही है, अर्थ पुल जिसे कहते हैं। अपोजिट कोई एयर रेजिस्टेंस भी तो है, एयर रेजिस्टेंस जब वो रोल करेगी किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इतने फोर्सेस लगने की वजह से वो बॉल आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते होते टिल द रेस्ट पर आ जाए। अगर हम इन फोर्सेस को जीरो कर दें, नेट एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये जीरो हो जाए तो ये बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। अगर आपने बॉल को किक किया, किक करने के बाद ये फोर्स ही ना हो, तो जिस स्पीड या जिस वेलोसिटी से, जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही है किक करने के बाद, उसी वेलोसिटी से वो मूव करती रहेगी, यूनिफॉर्मली मूव करेगी। ना उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होगी, ना ज्यादा होगी, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जो एक दफा उसको डायरेक्शन दे दी हिट करके, जो उसको एक दफा मैग्नीट्यूड दे दी हिट करके, वो सेम रहेगी और उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया रेजिस्टेंस है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन स्टेट, इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट। क्योंकि इनर्शिया हमने ये पढ़ा था कि हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसकी स्टेट के चेंज करने में, अपनी स्टेट को चेंज करने में क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो सेम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो क्या हुआ, अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ बॉडी इज एट मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी until an unbalanced force acts on it। और अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स जब जीरो हो जाए, रिजल्ट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो हो जाएगी तो वो रेस्ट है, तो सारी जिंदगी रेस्ट में रहेगी। अगर मोशन है तो वो मोशन में रहेगी। जैसे आपको एग्जांपल दी है, ये बुक है, अगर वो टेबल के ऊपर तो सारी जिंदगी टेबल पर वो रेस्ट में रहेगी जब तक आप उसको फोर्स लगाकर मूव नहीं करते या वहां से हटाते नहीं। ये समझ आ गया। और इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी जब तक उस पर लगने वाले फोर्सेस को हम जीरो ना कर दें। तो दिस लॉ इज सेड टू बी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इसकी आपने अक्सर देखे कि जब आप गाड़ी की, जो मुसाफिर होते हैं वो गाड़ी की छत पर खड़े हों, अगर वो ब्रेक लगती तो वो आगे क्यों झुकते हैं, क्योंकि उनका लोअर पार्ट वो फिक्स है
किसके साथ? छत के साथ बस की, और बस जिस स्पीड से मूव कर रही है लोअर पार्ट में मूव कर रहा है, मगर अपर पार्ट जो है ये वो फ्रीली है। तो जब बस की ब्रेक अप्लाई होगी तो लोअर पार्ट जो है वो फिक्स है, क्योंकि लिहाजा वो रेस्ट पे आ जाएगा, मगर अपर पार्ट आगे को क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जिसकी तरफ आगे को क्या लगेगा? झटका लगेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं।